दिया इस प्रॉब्लम में 1 मोल सॉलिड जिंक इज प्लेस्ड, एक रिएक्शन कर रहे हैं, डेल्टा यू क्यू डब्ल्यू निकालना। देखो पिस्टन के प्रॉब्लम्स में कंसेप्ट क्या हमेशा है, अगर मान लो ये एक सिलेंडर है, ठीक है, यस इसमें ये एक पिस्टन लगा है जो मूव कर सकता है। अब अगर ये पिस्टन किसी भी वजह से यहां से यहां मूव कर जाता है, ये हाइट है h, करेक्ट, तो इस सिचुएशन में चेंज इन वॉल्यूम कितना होगा, एरिया ऑफ पिस्टन इनटू h, राइट यस करेक्ट। और चेंज इन वॉल्यूम को अब एक्सटर्नल प्रेशर से मल्टीप्लाई कर दें तो वर्क मिल जाएगा। हाँ सर बट यही कंसेप्ट होता है पिस्टन प्रॉब्लम्स में, एरिया ऑफ पिस्टन और डिस्टेंस मूव बाय पिस्टन से हम चेंज इन वॉल्यूम निकाल सकते हैं, फिर उससे वर्क निकाल सकते हैं। ओके, सर प्रेशर कांस्टेंट ही रहेगा ना यहाँ पे? वो प्रॉब्लम की कंडीशन पे डिपेंड करेगा। नहीं सर, मतलब कांस्टेंट था तभी हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, पी इंटू डेल्टा भी। हाँ ऑब्वियस, तो वो ऐसा हाँ ही देंगे कि जब प्रेशर कांस्टेंट हो तभी पिस्टन की इंफॉर्मेशन देंगे। हाँ 24 सर में देखो एरिया ऑफ पिस्टन कितना दिया है तुम्हें, 500 सेंटीमीटर स्क्वायर, यस सर और इसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर। तो चेंज इन वॉल्यूम कितना हो गया, 2500 सेंटीमीटर क्यूब। 2500 1000 सेंटीमीटर क्यूब, लीटर में कर लो तो 25 लीटर, ठीक है, सही है। हाँ सर और एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट दिया है 180 एम, यस सर तो वर्क क्या हो गया इस रिएक्शन में, माइनस 25 लीटर 8। -25 लीटर एटीएम। इसको जूल में कन्वर्ट कर सकते हो, हाँ सर 101.325 से मल्टीप्लाई कर। 101,325 जूल, करेक्ट। यस सर और हीट गिवन टू द सराउंडिंग, मतलब Q इज -36.5 किलो जूल, करेक्ट। यस सर Q और W आ गया, डेल्टा U फर्स्ट लॉ से निकाल सकते हो, हाँ सर हो जाएगा अब ये प्रॉब्लम। यस सर। FBS का कोई और डिस्कस करना है, 12th प्रॉब्लम में वर्क निकालना है व्हेन वाटर इज बिकमिंग आइस, करेक्ट, ये रिएक्शन है। ओके, वर्क का क्या हम लोगों ने एक्सप्रेशन सीखा था, केमिक ओपन वेसल रिएक्शंस के लिए -P एक्सटर्नल इनटू V फाइनल माइनस V इनिशियल, करेक्ट। एक्सटर्नल प्रेशर 180 एम का है, फाइनल वॉल्यूम मतलब आइस का वॉल्यूम, आइस का वॉल्यूम दिया है 1.1 लीटर, इनिशियल वॉल्यूम मतलब वाटर का वॉल्यूम वो दिया है 1 लीटर, तो कितना हो गया ये -0.1 लीटर एटीएम, दैट इज 10.1325 जूल्स, करेक्ट, माइनस साइन। ओके, यस सर। सर 2 मिनट क्वेश्चन 13 कॉपी करना।
डन सर। ओके, तो ओपन वेसल और क्लोज्ड वेसल रिएक्शन में हीट वर्क डेल्टा यू एक्सेट्रा में समझ में आ गया क्या एक्सप्रेशन है, ठीक है। अब इसमें थोड़ा आगे प्रोसीड करते हैं एंड वी विल स्टार्ट नाउ विथ टुडे। अब ध्यान देना, हीट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। किसी भी रिएक्शन की हीट ऑफ रिएक्शन को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे। तो सपोज कोई रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन, और बाय डिफॉल्ट हम रिएक्शन को कैसा लेंगे, किस कंडीशंस में हो रहा है, ओपन वेसल में। ओपन वेसल। तो हम लोग अपनी सारी डेफिनेशन ओपन वेसल केमिकल रिएक्शंस के लिए बनाएंगे, ठीक है। ओके, यस सर। Yes, sir. तो हीट ऑफ रिएक्शन को हम कैसे डिफाइन करते हैं, नोट करो। ठीक है, तो कैसे डिफाइन हो रहा है हीट ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग रिएक्शन। एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग रिएक्शन, क्योंकि ओपन वेसल रिएक्शंस के लिए हमें मालूम था Q इज इक्वल टू डेल्टा एच। एच ऑफ रिएक्शन, ठीक है। यस सर। नोट कर लो उसको। तो सपोज मेरे पास कोई रिएक्शन है, सर मतलब क्यू को ही डिफाइन कर रहे हैं यहाँ हैं? पे। सर मतलब क्यू को ही डिफाइन कर रहे हैं ना हम। Q को, सर क्यू ऑफ रिएक्शन को ही डिफाइन कर रहे हैं ना ऐसे। Q ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन लिख रहे हैं। यस। तो सपोज ये रिएक्शन है, A टाइम्स A प्लस B टाइम्स B गोज टू C टाइम्स C एंड D टाइम्स D, ओके। यस। कैसे डिफाइन कर रहे हैं इसकी हीट ऑफ रिएक्शन, हीट चेंज ऑफ इन एंथैल्पी। Q of this reaction we are defining as change in enthalpy of the reaction, correct? यस। अब चेंज इन एंथैल्पी क्या होगा इस रिएक्शन का, चेंज इन एंथैल्पी को कैसे लिखें भाई। एक रिएक्शन में चेंज क्या होता है, रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स बनते हैं, यस। करेक्ट। तो चेंज इन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होगा, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। प्रोडक्ट्स माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट्स। तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं चेंज इन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, प्रोडक्ट्स क्या है, सी और डी। सी और डी, और जैसे हमने रिएक्शन अभी लिखा हुआ है, सी के कितने मोल्स हैं और डी के कितने मोल्स हैं, सर स्मॉल सी और स्मॉल डी। स्मॉल सी और स्मॉल डी, करेक्ट। यस। तो इसको हम लोग ऐसे ही लिखते हैं, सी टाइम्स एच सी प्लस डी टाइम्स एच डी, ये प्रोडक्ट्स की एंथैल्पी हो गई, यस सर। माइनस रिएक्टेंट्स की ए टाइम्स एच ए
प्लस बी टाइम्स एच बी, ये रिएक्टेंट्स की हो गई। इसमें सर मोलर एंथैल्पी ने HA और HBS यही लिखने जा रहे हैं, तो इसमें HA, HB, HC, HD क्या है, आगे लिखते हैं, वेयर HA, HB, HC and HD are molar enthalpies of A, B, C, D respectively. Correct? यस तो HA क्या है, एक मोल A की एंथैल्पी। सिमिलरली HB एक मोल B की एंथैल्पी, HC एक मोल C की एंथैल्पी एंड सो ऑन। ओके, यस हो गया इतना नोट? यस ओके, अब हमसे कोई कहता है किसी रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज निकालो, या किसी रिएक्शन की हीट ऑफ रिएक्शन निकालो, तो हम उससे सबसे पहले क्या चीज पूछेंगे, हमें क्या चाहिए ये कैलकुलेशन करने के लिए? उसकी रिएक्शन हमें चाहिए ये मोलर एंथैल्पीज चाहिए। हाँ सर तो उसको मैं ऐसे लिखता हूं, सो टू कैलकुलेट enthalpy change of a reaction, we need to know molar enthalpies of all reactants and products। ठीक है, यस सर HA, HB, HC और HD ये चारों वैल्यूज हमें मालूम होनी चाहिए। यस सर नोट किया इतना? यस 1 minute, sir. Ben, sir. है? लेकिन भाई ये लिखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई। क्या प्रॉब्लम हो गई यहां? बट वी नो एंथैल्पी का क्या फॉर्मूला था, एच को कैसे डिफाइन किया था, याद है? के लिए ना एच को कैसे डिफाइन किया था जनरल किसी भी चीज के लिए? U प्लस पीवी, O प्लस PV और U क्या था? Total internal. तो sum of all types of kinetic and potential energy। यस और पोटेंशियल एनर्जी की एब्सोल्यूट वैल्यू तो निकाली नहीं जा सकती है। यस तो बट वी नो दैट एंथैल्पी contains potential energy terms, hence its absolute value
कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, ये तो हम पता ही नहीं कर सकते, करेक्ट। Yes, sir. तो एच ए, एच बी, एस सी, एच डी, ये तो हमें वैल्यूज पता ही नहीं लग सकती है। ओके, Yes, sir. तो इस तरीके से तो हम डेल्टा एच रिएक्शन निकाल नहीं पाएंगे, ठीक है। Yes, sir. तो अब कैसे निकालते हैं डेल्टा एच रिएक्शन, वो समझना शुरू करो। ये नोट हो गया पेज, टर्न द पेज। तो डेल्टा एच रिएक्शन निकालने के कुछ तरीके जो हम लोग देखेंगे। हेंस delta H reaction is calculated by, देखो क्या क्या तरीके हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। कई बार हम लोगों को हीट्स ऑफ फॉर्मेशन दी होंगी, अभी पहले एक बार लिख लेते हैं, फिर एक एक टर्म समझते हैं। बाय हीट्स ऑफ फॉर्मेशन, heats of combustion, Hess law, bond energies, या कैलोरीमेट्रिक डाटा, में से किसी वे से हम डेल्टा एच रिएक्शन फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। Yes, sir. ये 5 तरीके हैं, इन 5 में से कौन सा यूज करेंगे वो डिपेंड करेगा कि हमें प्रॉब्लम में क्या इंफॉर्मेशन दी गई है, ठीक है। Yes, sir. नोट कर लिया पांचों। Sir, 2 minutes. Done, sir. ओके, तो आज सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं हीट्स ऑफ, पहले हेस लॉ कर लेते हैं, हेस लॉ कर लेते हैं। चलो लेट्स राइट हेस लॉ। हेस लॉ में लिखो it states that enthalpy change of a reaction remains same whether
the reaction is done in single step or in several steps. ठीक है? ओके? Yes. Yes, sir. तो बेसिकली हेस लॉ एक बहुत सिंपल सी चीज कह रहा है कि मान लो एक रिएक्शन है तुम्हारे पास A going to B. इस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज है डेल्टा H1 और एक रिएक्शन है B गोइंग टू C. इस एक रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज है डेल्टा H2 और एक रिएक्शन है A गोइंग टू C. इस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज है डेल्टा H3. तो अगर हम A गोइंग टू C रिएक्शन देखें जो हमने तीसरा लिखा है, जब उसको एक ही स्टेप में कर रहे हैं तो उसका एंथैल्पी चेंज कितना है? Delta H3. और अगर उसको हम दो स्टेप में करें जैसे पहले दो रिएक्शंस में लिखा है, वो भी तो A गोइंग टू C हो रहा है ना ओवरऑल. Yes. मैं पहले A से B बनाया है फिर B से C बना रहे हैं, करेक्ट? Yes. तो उसमें एंथैल्पी चेंज कितना हो रहा है? Delta H1 plus delta H2. तो व्हाट इज हेस लॉ सेइंग? Delta H1 plus delta H2 equal delta H3. Delta H1 plus delta H2 will be equal to delta H3. ओके? Yes. ठीक है, Yes. नोट कर लो. तो हेस लॉ वाली प्रॉब्लम्स में क्या होगा? हेस लॉ की जो प्रॉब्लम्स आएंगी जिसमें तुम्हें डेल्टा एच रिएक्शन निकालना है यूजिंग हेस लॉ, तो उन प्रॉब्लम्स में क्या होगा? तुम्हें बहुत सारी रिएक्शंस दे दी जाएंगी, ठीक है, और उनके डेल्टा एच दे दिए जाएंगे और फिर तुमसे कोई एक रिएक्शन का डेल्टा एच पूछेंगे. तो तुम्हें करना क्या है? जो गिवन रिएक्शंस है उनको इस तरह रीअरेंज करना है कि उनको ऐड करने से तुम्हें रिक्वायर्ड रिएक्शन मिल जाए, करेक्ट? Yes. और फिर सबके डेल्टा एच ऐड करके अपना आंसर निकाल लेना. ये नोट हो गया? हाँ सर. और एक दो एग्जांपल्स करें इसके. Yes. नोट कर दो. तो इसमें हमारी हेस लॉ वाले प्रॉब्लम्स में अप्रोच क्या रहेगी? प्रॉब्लम सॉल्विंग की अप्रोच क्या अप्रोच रहेगी? ये यार बातें किस सेंटर? अकोला सेंटर, व्हाई देयर इज सो मच नॉइज फ्रॉम बैकग्राउंड? क्या करना है? रीअरेंज द गिवन रिएक्शंस in such a way so that on adding them
we get the required reaction. And then apply Hess law. Okay? Yes, sir. चलो इसका एक दो एग्जाम्पल देखते हैं. एक प्रॉब्लम मैं दे रहा हूं, लिख रहा हूं. देखो, चलो तो तुमसे पूछा गया है, मान लो ऐसा प्रॉब्लम है, फाइंड डेल्टा एच रिएक्शन ऑफ, और रिएक्शन तुम्हें दिया गया है ठीक है. ये रिएक्शन का डेल्टा एच रिएक्शन निकालना है. Yes, sir. और तुम्हें गिवन इंफॉर्मेशन है ये एक रिएक्शन दिया है जिसका डेल्टा एच रिएक्शन दिया है -407.4. फिर एक रिएक्शन दिया है जिसका डेल्टा एच रिएक्शन दिया है 218.4. और इसका डेल्टा एच रिएक्शन दिया है -285.8. ठीक है. और जो ऊपर रिएक्शन लिखा है उसका डेल्टा एच रिएक्शन हमें निकालना है. तो क्या अप्रोच लेना है हमें हेस लॉ में? रिएक्शंस को अरेंज करना है कि हमको ओरिजिनल रिएक्शन मिले.
रिएक्शंस को ऐसे रीअरेंज करना है कि उनको ऐड करने से हमें रिक्वायर्ड रिएक्शन मिल जाए, करेक्ट? yes, कैसे रीअरेंज करें रिएक्शंस को? और कोई तरीका समझ में आ रहा है? अब इसमें शुरू कैसे करोगे? देखो, तुम्हें रिक्वायर्ड रिएक्शन ये वाली है, इसमें तुम्हें 3 चीजें चाहिए, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और N2O5, करेक्ट? yes, sir. अब तुम्हारे गिवन जो तुम्हें प्रॉब्लम है उसमें नाइट्रोजन कितने रिएक्शंस में आ रहा है, कहाँ कर हो रहा है? N2 फर्स्ट और सेकंड रिएक्शन, सेकंड में कहाँ हो रहा है भाई? नहीं फर्स्ट में, सेकंड में N2O5, फर्स्ट में केवल है नाइट्रोजन। yes, ऑक्सीजन में अकर हो रहा है सर फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट और थर्ड में, और N2O5 कितने में अकर हो रहा है? सेकंड, सिर्फ सेकंड में। तो मैं नाइट्रोजन से शुरू करता हूं। मुझे अपने रिक्वायर्ड रिएक्शन में कितने नाइट्रोजन चाहिए? 2 नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन। और किस साइड चाहिए? लेफ्ट लेफ्ट साइड, अब नाइट्रोजन अकर किस रिएक्शन में हो रहा है? फर्स्ट वाले में। किस साइड हो रहा है? लेफ्ट में ही हो रहा है, लेकिन एक नाइट्रोजन है, करेक्ट? yes, तो मैं फर्स्ट रिएक्शन में पूरे में 2 मल्टीप्लाई करके लिख लूंगा। तो कैसे लिखूंगा? 2N2 गैस प्लस 6O2 गैस प्लस 2H2 गैस, करेक्ट? yes, sir. gives 4HNO3 aqueous, ओके? yes, sir. और इसका फिर डेल्टा H क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा, हाँ सर, माइनस 814.8, ठीक है? yes, sir. और इसमें से हमें अपनी रिएक्शन में ओवरऑल फाइनल में ये चीज चाहिए, करेक्ट? ये हमें मिल गई, इसका टिक लगा दें, ये अपने को मिल गया, ठीक है? हाँ सर, ये बाकी सब फालतू चीजें कट भी करनी है, ये जो हमें नहीं चाहिए, ओके? yes, sir. Yes, sir. वो बाद में देखते हैं, अभी पहले N2O5 हमें किधर चाहिए? राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में। और N2O5 गिवन रिएक्शंस में अकर कहाँ हो रहा है? लेफ्ट हैंड साइड, सेकेंड रिएक्शन में लेफ्ट साइड, करेक्ट? yes, sir. सही है? हाँ सर, और राइट में 2 चाहिए और यहां लेफ्ट में 1 है, करेक्ट? हाँ सर, तो मैं सेकेंड रिएक्शन को पहले तो उल्टा करता हूं और 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं, ओके? yes, sir. तो क्या हो जाएगा? सेकेंड रिएक्शन में ऐसे लिखूंगा, 4HNO3 aqueous goes to 2N2O5 gas plus 2H2O liquid। सर अगर रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं हो तो हम कैसे लिख सकेंगे HNO3 को वापस? एक मिनट सुनो, ये इस बात का डिस्कशन है ही नहीं कि रिएक्शन रिवर्सिबल है कि नहीं है। ये इस बात का डिस्कशन है, अगर तुम A से B बना रहे हो जिसमें हीट लगती है X, तो अगर B से A बनाओगे तो उसकी उल्टी हीट लगेगी। ये यहाँ पे ये डिस्कशन थोड़ी हो रहा है कि A से B बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ओके? हाँ सर, यहाँ तो हम बस एनर्जी की कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, कि अगर A से B बना तो इतनी हीट, अगर B से A बना तो इतनी हीट। हाँ सर, यहाँ तो हम लोग बस थियोरेटिकल कैलकुलेशन कर रहे हैं ना। yes, sir. हाँ, तो उल्टा करके लिख लिया, करेक्ट? yes, sir. इसका अब डेल्टा H कितना हो जाएगा? डेल्टा H रिएक्शन इसका उल्टा सर,
माइनस का 2 इंटू 218.4 हाँ, तो -218.4 इंटू 2, तो -436.8, ठीक है। यस सर। इसमें से ये तो हमें अपने फाइनल रिएक्शन में चाहिए, हाँ करेक्ट। सर। हाँ सर। हाँ सर। तो अपने को ये भी मिल गया, इतना काम भी हो गया। अच्छा, कुछ कैंसिल हो गया क्या? हाँ सर, 4HNO3 4HNO3। को ऐड करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो गए, ऑपोजिट साइड है, करेक्ट। यस सर। अब अपने को और क्या कैंसिल करना है? 2H2O। सर अभी ये सर मैं तीनों को ऐड कर देंगे तो हो जाएंगे। क्या तीनों को ऐड कर दे? सर मैं तीनों रिएक्शन को ऐड कर देंगे तो। नहीं, आप तीसरे को रिवर्स करके लिखो। तीसरे को रिवर्स करके लिखोगे तो क्या मिलेगा? 2H2O liquid goes to 2H2 gas plus O2 gas, तो इसका डेल्टा H रिएक्शन रिवर्स किया है तो प्लस 285.8। 85.8। इससे क्या हुआ देखो, ये 2H2O इस 2H2O से कैंसिल हो गया, हाँ सर। ये 2H2 इस 2H2 से कैंसिल हो गया। यस सर। Yes, sir. अब 6O2 लेफ्ट में और 1O2 राइट में, तो ओवरऑल 5O2 लेफ्ट में आ गए। यस सर। वही हमें चाहिए था। हाँ सर। तो अब मैं इसको इन तीनों को ऐड करूंगा तो क्या रिएक्शन हो गया? 2N2 गैस प्लस 5O2 गैस goes to 2N2O5 गैस, करेक्ट। यस सर। तो इस रिएक्शन का डेल्टा H रिएक्शन क्या होगा? इन तीनों को ऐड कर दूं, यस सर। 285.8 माइनस 814.8 माइनस 436.8, ठीक है। यस सर। कर लोगे अब इस तरह के प्रॉब्लम? सर ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है ना। अभी आगे है तो ये प्रॉब्लम आएगा तो उसी तरह करना पड़ेगा। जितनी जल्दी तुम रिकॉग्नाइज कर लो कि कैसे रीअरेंज करना है उतना अच्छा। यस सर। नोट कर लिया इसको? नो सर। No, sir. 965.8 minus 965. Minus 965. और प्रॉब्लम दे ऐसा? हाँ सर। चलो देखो। तो सर वो बाकी था। एक मिनट, ये प्रॉब्लम कर लो पहले, स्लाइड्स तो मैं भेज ही दूंगा ना। ओके सर। तुम्हें इस रिएक्शन का डेल्टा H रिएक्शन फाइंड करना है। ठीक है। सर रिएक्टेड है प्लस AQ क्या है? एक्वस मतलब बहुत सारा पानी, ये सब चीजें पानी में रिएक्ट की तो एक सोल्यूशन बन जाएगा। ओके सर। एक्वस, ओके। हाँ सर।
ओके, ये पहला ठीक है। ठीक है। यस नोट कर लिया ये प्रॉब्लम? यस करो, इसका आंसर बताओ मुझे।
हो गया भाई कंप्लीट? नो सर। क्या हुआ, समझ में नहीं आ रहा है क्या रीअरेंजमेंट? सर समझ रहे, टाइम लग रहा था। हाँ सर, टाइम लग रहा है।
Sir, done. क्या आंसर आया? 226.68. पॉजिटिव की नेगेटिव? Positive. पॉजिटिव। नहीं। और किसी का कोई आंसर? सर नेगेटिव 34 पॉइंट सर नेगेटिव 34 नेगेटिव 34। नेगेटिव 30 ये होमवर्क में प्रैक्टिस करना सब लोग फिर से। इसका सही आंसर आना चाहिए नेगेटिव 44.08। ठीक है? Yes. इसको फिर हम लोग अगर नेक्स्ट क्लास तक नहीं होता है तो फिर क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है? Yes, sir. हाँ सर। चलो बाय एवरीबॉडी। सर और कुछ होंगे? नहीं। ओके सर।